हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि का लास्ट डे हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। और ये जो क्लिप है सुबह 4 बजे का है। सुबह 4 बजे हम लोग सबको उठ गए थे एंड देन हम लोगों ने पूजा किया और उसके बाद मैंने और मेरी छोटी बहन पिंकी ने हम लोगों ने किचन का जिम्मा उठाया। और हम लोग नवरात्र के दिनों में बिल्कुल भी लहसुन, प्याज और सरसों का तेल नहीं खाते हैं, तो जो भी चीज़ आज बनेगी वो शुद्ध देसी घी में बनेगी। एंड यहाँ पे हम लोग प्रसाद बना रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने सब्जी बना लिया, लाइक चने की जो सब्जी बनती है उसमें मैंने आलू मैश करके डाल दिया एंड बहुत ही यम्मी सा बना था। और सब्जी के पहले हम लोगों ने हलवा बना लिया था, बिकॉज हलवा बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं हलवा बना लेती हूँ और चने उबाल लेती हूँ, तो फिर क्विकली हो जाएगा। एंड फिर पिंकी ने पूड़ियाँ तल ली। और जब तक हम लोग खाना बना रहे थे, मम्मी ने जैसे घर पे पूजा होता है, लड्डू और नारियल से मेरे घर में पूजा होता है, वैसे नवरात्रि का जो नौमी था उसमें पूजा कर लिया। और यहाँ पे हम लोगों का खाना रेडी हो गया था एंड भैया और दीदी ने पूरे प्लेट भी सजा दिए थे प्लस गिफ्ट। एंड धीरे धीरे फिर कन्याएं आने लगी, थोड़ा बहुत डांस गाना हुआ था, डांडिया वगैरह हुआ, वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। और सारी कन्याएं इतनी प्यारी प्यारी थी, इतनी समझदार थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी थी और घुल मिल गई थे भी हम लोग बहुत जल्दी ही। उसके बाद पूजा का जो प्रोग्राम है वो शुरू हुआ। सबको चुन्नी पहनाई गई, आलता हुआ सबको, और मम्मी यहाँ पे सबको प्रणाम कर रही, बिकॉज सारी कन्याओं को भोग लग गया था और वो लोग अब प्रसाद का ग्रहण करने वाली थी। और प्रसाद में सिंपल था, लड्डू था और पूड़ी, सब्जी और हलवा, यही मेन प्रसाद होता है। तो वही हम लोगों ने बनाया बिना लहसुन प्याज के। और बहुत ही प्यार से सारी बच्चियाँ, सारी कन्या अपना भोग को ग्रहण कर रही थी। और जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, मतलब ये वीडियो देख रही हैं, वो लोग अपने चाइल्डहुड को ज़रूर याद करके बोलेंगी कि हम लोग भी ऐसे जाते थे और बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिलते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम लोग आर्मी कैंपस में रहते थे तो अगल बगल में जो भी आंटियाँ व्रत करती थी या फिर यूनिट में हम लोग जाते थे, गाड़ी स्पेशली आती थी एंड बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिलते थे। एंड देन हम लोगों ने भी सारी बच्चियों को, सारी कन्याओं को और भैरव बाबा को गिफ्ट और प्लेट डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें था लड्डू, केला और नारियल। ऐसे बोला जाता है कि लड्डू, केला और नारियल ये 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9 दिन का फास्ट कर रहे हो तो ये 9 कन्या और एक भैरव बाबा को ज़रूर देना चाहिए, तो शायद इसीलिए बांटा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रसाद था गौ माता को भी खिलाया, जिसमें था 2 केले, लड्डू, हलवा, चने की सब्जी और पूड़ी। और गौ माता ने भी बहुत ही प्यार से खाया और खा ही रही थी एंड वहाँ से वो जा नहीं रही थी जब तक उनका पेट नहीं भरा। तो जो जो चीज़ था हम लोगों के पास, हम लोगों ने उन्हें दिया। और लास्ट में मैंने इनको पानी भी पिलाया था, बट वो पानी पी नहीं और बहुत ही प्यार से खा रही थी। मम्मी उनको छील छील के भी दी थी, जो केले थे वो छील के दे रही थी, लेकिन वो ऐसे ही खा लेती थी। उसके बाद प्रणाम करके हम लोग वापस चले गए एंड जैसे मैंने बताया कि मैंने इनको पानी दिया था, बट वो उन्होंने पिया नहीं, बस जूठा करके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मम्मी के पैरों में आलता लगाया। और 9 दिन तक हम लोग कोई श्रृंगार नहीं कर सकते, नौमी के दिन श्रृंगार कर सकते हैं, तो इसीलिए आलता, और मुझे आलता लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है अपने पैरों में भी। उसके बाद हम लोग ने 9 दिन का जो फास्ट होता है वो ब्रेक किया, जो प्रसाद था उसी के थ्रू। कुछ इस तरीके से हमने नवरात्र का लास्ट डे सेलिब्रेट किया। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय माता दी टू ऑल।